जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह से रिपेयरिंग कर रहे हो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि नेटवर्क सेक्शन की फुल आईसी के बारे में। दोस्तों जहां पर आपका 2GPA 4GPA WTR CPU प्लस पावर आईसी, दोस्तों इनका कनेक्शन किस तरह से होता है और वोल्टेज आपका किस आईसी से सबसे पहले आता है। दोस्तों आज हम समझेंगे बिल्कुल कंप्लीट, क्योंकि हमारे पहले वीडियो में हमने एक एक आईसी को डिटेल में आपको समझाया था। आज हमने फुल पैकेज सभी आईसीओ को एक ही पेपर में ड्रॉ किया है और आप आज को कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा एक्चुअल नेटवर्क सेक्शन किस तरह से आपको चेक करना है। दोस्तों हमारा ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गया है। न्यू बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, तो दोस्तों हमारा नया बैच स्टार्ट हो गया है 3 तारीख से। दोस्तों 3 तारीख स्टार्ट हो गया। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है, इस नंबर पर हमको हाई लिख के भेज देना। क्लास की जितनी भी डिटेल्स है वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी आपके व्हाट्सएप नंबर पर। दोस्तों आज हम समझ लेते हैं कि हमारा नेटवर्क सेक्शन, जिसमें हमने एक पेपर के अंदर सारी आईसी को ड्रॉ किया है और चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि किस आईसी का सबसे पहले आपको चेक करना है, वोल्टेज कहाँ से आता है, कितना आता है। स्टेप बाय स्टेप हम आप इसमें चेक करके आपको कंप्लीट बताएंगे। इससे आपको क्या है, जब भी आपके पास कोई भी नेटवर्क का फॉल्ट आएगा तो आप कम से कम उसे चेक कर पाएंगे स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों वीडियो के एंड तक देखना, जब भी आप समझ पाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक, ऐसी वीडियो में आपके लिए बनाता रहता हूं जिससे आपका कुछ ना कुछ तो फायदा हो। तो दोस्तों वीडियो देख लेते हैं। दोस्तों नेटवर्क सेक्शन को काम करने के लिए इतनी आईसीओ की आवश्यकता होती है, जिसमें आप सभी लोग आईसीओ को जानते हैं। ये 2GPA है, ये 4GPA है आपका, ठीक है, ये आपका CPU है, ये WTR है और ये आपका PM है। दोस्तों ये भी एक आईसीओ होता है जो कि हमारे नेटवर्क सेक्शन को पर्याप्त वोल्टेज इसी से रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है। दोस्तों ये भी एक सेक्शन होता है, शायद आपने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब हम समझते हैं। सबसे पहले ये तो हमने आपको पढ़ाई दिया है कि 2GPA में वन साइड 11 पिन होती है, एक साइड 8 होती है। तो दोस्तों जहां पर आपका नोच पॉइंट होगा वहां से 5वां और 6वां पिन आपका क्लॉक और डेटा का होता है, ठीक है। इसके एंड में लास्ट में जो 11 पिन होता है वो ग्राउंड होता है और आपका 10 और 9 नंबर आपका होता है BPH पावर, ठीक है। इसके जस्ट क्लॉक डेटा के बाद जस्ट बगल में जो पिन होता है वो आपका 1.8 होता है, ठीक है। ये तो कनेक्शन मैंने आपको बता ही दिया है। दोस्तों आपको चेक करना है तो सेट को आप ऑन करेंगे और आपको ये 2 वोल्टेज चेक करनी है कि आपका BPH पावर बन रहा है कि नहीं। सेकंड आपका 1.8 वोल्टेज जो कि इस पिन पे आना है, जो कि आपका 7 नंबर है, इस पे आ रहा है कि नहीं। आपको ये 2 चीजों को चेक कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करते हैं 4GPA में आपको क्या चेक करना है। 4GPA में भी सेम है। यहाँ से आपका 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर आपका 5 और 6 यहाँ पर आपका वही होता है, सीरियल क्लॉक और सीरियल डेटा का होता है, ठीक है। इसके ये आपका 5 6 हो गया। 7 पे यहाँ पर 1.8 होता है, जहाँ पर आपका नोच पॉइंट स्टार्ट होगा वहीं से चेक करेंगे। और इसके 8 पिन पर, यहाँ पर 8 पिन पर होता है आपका BPH पावर 3.7 वोल्टेज। अब इसके जस्ट सामने जो 3 पिन होती है वहां पर भी आपका सेम आता है, BPH पावर आता है आपको, वहां भी आपका BPH यहाँ भी आता है। आपको जब भी आप 4GPA को चेक कर रहे हैं तो आपको ये वोल्टेज चेक करना चाहिए, उसके बाद आपको ये चेक करना है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखो, नेटवर्क सेक्शन को काम करने के जब तक आपका 2G और 4G का प्रॉपर सिग्नल नहीं मिलेगा, जब तक CPU को ये पता ही नहीं चलेगा कि सेट के अंदर हमारा सिम लगा है कि नहीं। तो सिम डिटेक्शन होगा तब CPU को मालूम होता है, उसके बाद ही CPU WTR के लिए वोल्टेज को भेजता है PM के द्वारा, ठीक है। अब देखो इनका क्लॉक और डेटा का सीधा सीधा कनेक्शन होता है CPU से, यहां से, ठीक है। ये दोनों लाइन आपकी यहीं पे मिल जाती है, ये दोनों लाइन। अब आपको फोन को ऑन करना है। फोन को ऑन करते ही आपको क्या होगा, फोन को जब ऑन करेंगे तो आपको ये दोनों वोल्टेज मिलने चाहिए। दोस्तों डेटा और जो इनकी डेटा क्लॉक की लाइन होती है जिसे आप I2C लाइन बोलते हैं, ठीक है, I2C लाइन बोलते हैं। सबसे पहले इनको CPU से कम्युनिकेशन होता है, उसके बाद CPU जज करता है कि इसके अंदर सिम एयरटेल कंपनी का लगा है, क्योंकि ये वेंडर को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसको ये CPU इंफॉर्मेशन रिसीव कर लेता है, ठीक है। इसके बाद जब हमारा ये दोनों ओके होने के बाद जब WTR के लिए यहाँ से PM से वोल्टेज प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। इतना क्लियर होने के बाद ही WTR पे आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा, नहीं तो आप PM को कितनी भी बार चेंज कर देना आपको
वोल्टेज नहीं मिलेगा WTR पर, जो कि 1.2 होता है और आपका एक 1.8 होता है। दोस्तों ये कब आता है? जब आपका 2G और 4GPA का डेटा और क्लॉक का लाइन एकदम क्लियर होगा CPU तक, तब आपका सेकंड स्टेप भी होता है। दोस्तों फर्स्ट स्टेप में यही होता है, जब तक आपका ये क्लियर नहीं होगा आप PM को चेंज कर देना, चाहे WTR को कितनी भी बार चेंज कर लेना, आपका वोल्टेज यहाँ तक आएगा ही नहीं। ठीक है, इतना समझने के बाद दोस्तों ये दोनों आपके ओके होने के बाद फिर बात आता है WTR का। दोस्तों WTR को वोल्टेज आपका CPU से कमांड मिलता है जब PM इनके लिए वोल्टेज को आउट करता है। ठीक है, जब तक ये फर्स्ट स्टेप आपको क्लियर नहीं होगा तब तक आपका सेकंड स्टेप में आपका वोल्टेज काम ही नहीं करेगा। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आपका PM से जो वोल्टेज आता है उसमें फ्लक्चुएशन मिलता है। ठीक है, फ्लक्चुएशन मिलेगा आपको। जैसे ही आप नेटवर्क सर्च करेंगे, नेटवर्क सर्च करने पे ये दोनों वोल्टेज स्टेबल होने चाहिए। समझो आपका ये वोल्टेज स्टेबल हो रहा है नेटवर्क सर्च करने पे, क्योंकि जब आपका नो सर्विस होगा तो वहां पर आप कॉल तो नहीं लगा सकते, कॉल लगाने पर भी ये आपका स्टेबल हो जाता है वोल्टेज। तो जब आपका कॉल ही नहीं लगेगा तो हम नेटवर्क सर्च करके ही चेक करते हैं। नेटवर्क सर्च करेंगे तो आपको ये वोल्टेज यहाँ पर मिलना चाहिए स्टेबल, आपको स्टेबल वोल्टेज नहीं मिला तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ आपका ओनली एक वोल्टेज स्टेबल हो रहा है, एक नहीं हो रहा, तो आपका WTR खराब है, या दोनों स्टेबल नहीं हो रहे तब भी आपका WTR खराब है, या तो दोनों ही वोल्टेज में फ्लक्चुएशन हो रहा है नेटवर्क सर्च करने पर फिर भी आपका WTR ही खराब है। अगर PM से एक वोल्टेज आ रहा है और एक नहीं आ रहा तब आपका PM खराब होता है। ठीक है दोस्तों, इस का काम होता है आपके नेटवर्क सेक्शन में वोल्टेज को, जितना वोल्टेज पर आपका नेटवर्क सेक्शन काम करता है उसकी आपूर्ति को ये क्लियर करता है। यानी एक तरह का आप कह सकते हैं ये नेटवर्क सेक्शन को पर्याप्त वोल्टेज प्रोवाइड कराता है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो गया है, जिस भाई को ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।